ठीक है। Good morning everyone. Welcome to my channel KPM Life Science Academy. Dear students, क्लास में हमने चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब हम देखते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. जो सेल होती है किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है. आखिर ये सेल है क्या, किससे बनी हुई है. यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स के एग्जाम्पल पढ़े थे. प्रोकैरियोटिक में हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा था और प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए. लास्ट क्लासेस में हमने प्रोकैरियोटिक की सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस की. तो आज हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि वो सेल जो होती है किनसे ऑर्गेनाइज होती है. 3 important structural components are found in a typical cell. तो 3 important structural component होते हैं जो एक typical cell में पाए जाते हैं. 3 important जो structural component होते हैं जो एक सेल में पाए जाते हैं. कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस और थर्ड साइटोप्लाज्म. हमने न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियस के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल हैव 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ये सब चीजें तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर ली. अब हम देखते हैं कि कैसे बनी हुई होती है सेल की स्ट्रक्चर होती कैसी है. मेनली हम यहाँ यूकैरियोटिक की बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली है. तो यूकैरियोटिक में हमने एग्जांपल पढ़ रखे हैं, डिफरेंस पढ़े थे जब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. तो हम यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को लेकर ही आगे डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. जो सेल होती है उसके मेन 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं. सेल के मेनली 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज साइटोप्लाज्म. यदि हम स्ट्रक्चर देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं. हमने यूकैरियोट्स में प्लांट्स को भी रखा है, एनिमल्स को भी रखा है. अब देखेंगे कि इनकी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या होते हैं. तो फर्स्ट हम देखें प्लांट सेल की यदि हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं. प्लाज्मा लेमा क्या क्या हो सकता है. सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा. अब प्लांट सेल की हम स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्टली आउटर रिजिड स्ट्रक्चर जो होती है सेल के चारों तरफ पाई जाती है. आउटर देखिए मोटी जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है थिक, ये जो थिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये क्या है? सेल वॉल. क्या है ये? सेल वॉल. दिस इज सेल वॉल. और उसके नीचे पतली झिल्ली के समान थिन इलास्टिक एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है पतली झिल्ली के समान. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ होता है क्या होता है? विस्कस सेमी फ्लूइड जो भरा हुआ होता है इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म. किसके द्वारा कवर होता है साइटोप्लाज्म? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है और उसके चारों तरफ एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इज कॉल्ड सेल वॉल. अब प्लांट सेल में हम देखें कि एक बड़ी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है. एक पतली झिल्ली जो संरचना होती है, एक वैक्यूल क्या होती है? प्रेजेंट होती है जो 80 to 90% प्लांट सेल का 80 to 90% जो भाग होता है वो कवर करती है.
अब इसलिए जो न्यूक्लियस होता है इसमें, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, वैक्यूल, लाइसोसोम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग कलर प्रदान करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीव्स को ग्रीन कलर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से प्लांट्स में ये सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए फर्स्टली जो चारों तरफ इसके वॉल होती है, रिजिड वॉल होती है, बहुत ही थिक होती है, वो क्या कहलाती है, सेल वॉल। उसके नीचे चले तो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो सेमी फ्लूइड भरा हुआ होता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही मैनी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में मैनी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की बात की थी, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता था, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता था जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन क्या होती थी, एब्सेंट होती थी। लेकिन फिर हमने यूकैरियोटिक सेल्स की बड़ी स्ट्रक्चर, तो हमने कहा कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल इज ए यूकैरियोटिक टाइप सेल, ऐसी है ये एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स है। एनिमल सेल्स भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होती हैं, जिनके चारों डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करें अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, SER एंड RER, SER एंड RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मीन्स जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे, इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर ऐसी अंतःप्रदवी जालिका, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और रफ जिस पर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। चैप्टर के आगे हम इन सब चीज़ों को एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बोसोन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो होता है प्लांट्स को कलर प्रदान करता है। डिफरेंट कलर जो होते हैं फ्लावर्स के, प्लांट्स के, वो किसके कारण होते हैं, प्लास्टिड के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखिए हम एनिमल सेल्स की यदि हम बात करें। अब एनिमल सेल्स के चारों तरफ ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या होती है, इन एनिमल सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब हम डिफरेंस देखते जाएं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में हम देखें तो सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। डिफरेंस हम देखते जा रहे हैं, सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट हम देखें कि ये इसके चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम देखें कि न्यूक्लियस की अब हम बात करें तो इसमें जो वैक्यूल होती है वो पूरी जगह घेर लेती है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो साइड में आ जाता है, किसकी, सरकमफ्रेंस, परिधि की ओर आ जाता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। तो हम एक सेकेंड डिफरेंस हम देख सकते हैं कि लार्ज वैक्यूल के कारण, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, जो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सरकमफ्रेंस। कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सरकमफ्रेंस इन प्लांट सेल ड्यू टू presence of large vacuole, nucleus is present in circumference. और
जो इसमें क्या होती है, बहुत ही छोटी वैक्यूल, या तो वैक्यूल एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी प्रेजेंट होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, माइन्यूट होती है। इसलिए जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर होता है, पोजीशन कहाँ होती है न्यूक्लियस की, सेंटर में होती है। कहाँ होती है, सेंटर में होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट। इन एनिमल सेल्स प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैक्यूल या तो बहुत ही स्मॉल होती है या फिर क्या होती है, स्मॉल होती है या फिर बिल्कुल एब्सेंट होती है। तो इस तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट देखिए कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्लांट सेल में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है किससे मेडअप होती है, इन प्लांट सेल सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। इन फंजाई में यदि हम देखें तो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में, जो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। एक एक को जब हम पूरा लेके चलेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ये डायग्राम्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ओनली डायग्राम भी आपसे ड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हुई कि सेल किससे बनी हुई होती है, कैसे। अब हम एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किससे बनी हुई होती है। फर्स्ट हम देखें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। CMPM plasma lemma, CMPM plasma lemma. What is cell membrane? What is cell membrane? All cells remain covered by thin. All जो सभी cells होती हैं covered होती हैं एक thin, transparent, elastic, regenerative and selectively permeable membrane is called cell membrane. क्या definition है इसकी? All cells remain covered by a thin, transparent, elastic, regenerative and selectively permeable membrane. Thin होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, इलास्टिसिटी का गुण होता है, खिंचाव का गुण होता है, रीजनरेशन पावर होती है इनमें, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये सेलेक्टेड मटेरियल को क्या करती है, पारगम्य होती है, सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही क्या करती हैं, अंदर जाने देती हैं। इस कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और अनदर नेम्स क्या है इसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मैनी सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल्स सच एज, बहुत सारे जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देखिए सेल ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम आर एनक्लोज्ड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और गोल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन चारों के वो किससे एनक्लोज होती हैं, यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती हैं, एनक्लोज्ड होती हैं। ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इन सभी में स्ट्रक्चर, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, ईआर की, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, उन सब में क्या होती है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती हैं। दीज मेम्ब्रेन इज रेफर्ड एज, इसलिए इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन। दिस is referred as unit membrane. The plasma membrane and membrane of the membrane bound organelles are also known as biological membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो नोन एज biological membrane. It must be kept in mind that the cell membrane does not totally isolate the cell from its environment. हम बोल सकते हैं कि जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको एनवायरनमेंट से क्या करती हैं, अलग करती हैं, एनवायरनमेंट से आइसोलेट करती हैं। लेकिन हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि टोटली आइसोलेट नहीं करती हैं ये एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से जितनी भी चीज़ें हमें लेनी या देनी होती हैं, वो सब जितनी भी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो लेनी होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही अक्रॉस होती हैं। किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन। देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स सेमी परमिएबल नेचर। जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है मटेरियल्स का, जो इंफॉर्मेशन अक्रॉस होती है मेम्ब्रेन, इसी के कारण इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल। इसका नेचर कैसा होता है, सेमी परमिएबल। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, इनकी डेफिनेशंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आज हमने स्टार्ट किया था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा जो सभी सेल्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं, थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। जितने भी सेल्स में सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके चारों तरफ जो होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे अपन यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती हैं, इसीलिए हम इन्हें इस सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं उनके चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती हैं उसे हम ऑल्सो नॉन एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उनके नाम से। और हमें कि ये जो टोटली आइसोलेट नहीं करती, जितने भी एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअस फ्लो होते हैं मटेरियल के इंफॉर्मेशन होती हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा ही अक्रॉस होती है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा होता है, सेमी परमिएबल नेचर होता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 3 पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने आज सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया है, कल हम मॉडल्स पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, डैनियल एंड डेवसन वाला। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।